हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। गाइस, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख करके ज़रूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, निम्न में से कौन गेस्टाल्टवाद के प्रमुख प्रवर्तक हैं? गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक का नाम पूछा गया है। इनमें से कौन है? वर्दीमर, कोहलर, कर्ट लेविन या उपयुक्त सभी? तो ये तीनों गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका प्रारंभ 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका मेन पॉइंट क्या है कि गेस्टाल्टवाद का प्रारंभ कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत कथन किस मनोवैज्ञानिक का है कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है? ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है? अरस्तु, प्लेटो, टीपी नन या महात्मा गांधी? तो ये किसका था? ये टीपी नन का कथन था। ये सी ऑप्शन सही होगा। टीपी नन, इसके मतानुसार टीपी नन के अनुसार उन्होंने ये परिभाषा दी थी कि शिक्षा व्यक्ति का क्या है? एक संपूर्ण विकास है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का संस्थापक किसे माना जाता है? पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का संस्थापक पूछा गया है गाइस। इसमें किसे माना जाता है? ये माना जाता है विलियम वुंट को। पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का संस्थापक विलियम वुंट को माना जाता है। इन्होंने 1879 ईस्वी में जर्मनी में इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कौन सी? पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे, विलियम वुंट, क्रो या पील? ये किसका है? पील का कथन है। ये शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये कथन किसने दिया था? पील ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बहिर्दर्शन विधि के कितने प्रकार हैं? बहिर्दर्शन विधि के 1, 2, 3, 4। तो बहिर्दर्शन विधि के कितने प्रकार हैं? तो ये 2 प्रकार हैं। बहिर्दर्शन विधि के 2 प्रकार हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतर्दर्शन का शब्दार्थ क्या है? अंतर्दर्शन का शब्दार्थ है अपने आप को देखना, अपने अंदर देखना, दूसरे के अंदर देखना या उपयुक्त सभी। तो अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है? अपने अंदर देखना। बी ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? व्यवहारवाद का जनक पूछा गया है। जे.बी. वाटसन को, फ्राइड को, क्रो को या उपयुक्त सभी? तो ये किसको माना जाता है? जे.बी. वाटसन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किसी व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? जे.बी. वाटसन को। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र निम्न में से हैं। कौन कौन सी हैं इसमें? पाठ्यक्रम, निर्देशन, वृद्धि और विकास या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी सही होगा इसका। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पाठ्यक्रम, निर्देशन, वृद्धि व विकास, वंशानुक्रम इत्यादि क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन आदर्शवाद के समर्थक माने जाते हैं? जीन पियाजे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, बी और सी दोनों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों। महात्मा गांधी एवं अरविंद घोष के साथ साथ अरस्तु, सुकरात, प्लेटो इत्यादि सभी क्या हैं? आदर्शवाद के समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हीगल ने किस विधि का प्रतिपादन किया था? हीगल ने किस विधि के प्रतिपादन किया था? गणितीय विधि, निर्देशन विधि, खेल विधि या तर्क विधि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तर्क विधि। हीगल ने तर्क विधि का प्रतिपादन किया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सुकरात की विचारधारा को सुकरात की विचारधारा को किस प्रकार का माना जाता है? आदर्शवादी माना जाता है। तो गाइस ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सुकरात की विचारधारा को किस प्रकार का माना जाता है? तो आदर्शवादी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तारुण्य अवस्था किस वर्ष तक मानी जाती है? जो तरुण की अवस्था होती है ये किस वर्ष तक मानी जाती है? 14 से 18 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 10 से 14 वर्ष या 15 से 18 वर्ष? तो गाइस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 14 वर्ष तक। तो यह जो अवस्था होती है ये किशोरावस्था का एक पार्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शेष अवस्था को मानव विकास की प्रमुख अवस्था माना जाता है? तो कौन सी अवस्था को? पहली, चौथी, तीसरी या दूसरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अवस्था को मानव विकास की प्रमुख अवस्था माना जाता है। इसका मेन पॉइंट क्या है कि शेष अवस्था का जो जन्म समय होता है ये जन्म से 2 वर्ष होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से काल्पनिक खेल केंद्रण किस अवस्था में होता है? जो काल्पनिक खेल केंद्रण होता है ये किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? सभी अवस्थाएं। ये ऑप्शन सही होगा इसका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है काल्पनिक खेल केंद्रण की अवस्था होती है। तो ये सभी अवस्थाएं किसकी हैं? जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित या फिर राज्य केंद्रित? तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं? क्रमिक विकास सिद्धांत के समर्थक कौन माने जाते हैं? होलिंगवर्थ, किंग, थॉर्नडाइक या उपर्युक्त सभी? तो इन सभी को क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एडोलसेंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो एडोलसेंस नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक स्टेनले हॉल के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण विकसित मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम माना जाता है? तो 1100 से 1200 ग्राम, 1200 से 1400, 1500 से 1600, 1400 से 1500। तो पूर्ण विकसित मस्तिष्क का जो भार होता है वो लगभग 1200 से 1400 ग्राम माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना किस अवस्था में देखने को मिलती है? स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना ये किशोर अवस्था में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेष अवस्था की विशेषताएं हैं, इनमें से बताना है कि कौन सी शेष अवस्था की विशेषताएं हैं। तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, फ्री गैंग अवस्था या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी तीव्र शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के साथ साथ फ्री गैंग अवस्था भी शेष अवस्था को माना जाता है। तो गाइस ये टॉप 20 क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के लिए शेयर करना ना भूलिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि इसी प्रकार के और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ। धन्यवाद।